हाय एवरीवन, जैसा कि हमने बोला था लास्ट क्लास में कि आज का क्लास जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ट्राइंगल रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जितने भी ट्राइंगल रिलेटेड क्वेश्चन है आज से क्लास में और नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं आज ये जितने भी 4 5 6 क्वेश्चन है शायद, आइए आते कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13? बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि त्रिभुज की परिसीमा दिया हुआ है 12 इकाई और त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स मतलब तीनों कोण का मतलब शीर्ष का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ 3 4, दूसरा 0 4 और तीसरा 3 0। तो क्या करने वाले हैं, अगर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले तीनों साइड का लेंथ निकाल लेंगे ना, और तीनों साइड का अगर लेंथ निकाल लेंगे तो परिसीमा बराबर क्या होता है, परिसीमा यहाँ पर गिवन है ना 12 इकाई, तो तीनों को जोड़ देंगे तो परिसीमा हो जाएगा। चलिए मान लीजिए AB BC और CA 3 साइड निकला, तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 12 देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ निकालेंगे। चलिए देखिए, चलिए माना कि शीर्ष A बराबर कितना है 3 4 है, B बराबर कितना 0 4 तथा C बराबर कितना है 3 0। ये तीनों वर्टेक्स का मतलब शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है, गिवन और है ये दिया हुआ है। माना कि क्यों दिए, क्योंकि A B C हमने माना कि इस पॉइंट को A नाम दूं, B दूं और C दूं। तथा और क्या दिया हुआ है, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू कितना दिया 12 इकाई दिया। क्यों बोल रहा है, परिसीमा कितना है 12। तो परिसीमा मतलब क्या, बाहरी सीमा। अगर तीनों त्रिभुज का कितना साइड होता है 3 साइड, तो तीनों साइड को अगर जोड़ दूं ना, जैसे AB प्लस BC प्लस CA, तो ये 12 इकाई है। अच्छा चलिए पहले AB निकालूं, AB कितना है, तो ये गिवन है क्या, नहीं गिवन नहीं है, सॉरी ये बोल रहा है प्रूफ करना है, ये बोल रहा है प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर पहले AB निकालूं, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये AB निकाल रहा हूँ, तो x1 3 माइनस 0 का स्क्वायर ना और प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये 3 माइनस 0 तो 3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर से रूट हट गया मतलब 3 इकाई, 3 इकाई। AB निकल गया, BC निकाल लीजिए, BC इज इक्वल टू भी अगेन क्या होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, क्या निकाल रहा हूँ BC, तो BC में क्या है 0 माइनस 3 का स्क्वायर, x1 0 0 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू कितना 25। तो इज इक्वल टू 5 इकाई है ना। तो ये कितना आ गया, AB आ गया 3 इकाई, BC आ गया 5 इकाई। अब हमें क्या निकालना है, CA निकालना है। CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला तो वही होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस ही निकालना है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला लगेगा वही, सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ परिसीमा निकालना है, तो तीनों को जोड़ देंगे, देखेंगे परिसीमा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि 12 होगा, तो AB प्लस BC प्लस CA देखेंगे, अगर 12 होगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो CA बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, चलिए 3 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि C और एक का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 प्लस y1 कितना है
0, y2 कितना है 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 हो तो 0 का स्क्वायर 0 ना, अब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जिसका क्या होगा 4 इकाई होगा। तो यहाँ पर जो प्रूफ करने के लिए हमें बोल रहा था कि प्रूफ करिए इस त्रिभुज का परिसीमा क्या होगा 12 इकाई होगा। तो परिसीमा क्या होता है ए बी, हेंस परिसीमा निकाल दीजिए, सॉरी त्रिभुज का परिसीमा बराबर त्रिभुज का परिसीमा बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है देखिए तो 3 प्लस बी सी कितना है 5 और प्लस सी ए कितना है 4, कितना हो गया इज इक्वल टू 12 इकाई हो गया ना। हाँ तो प्रूव्ड हो गया, कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो डिस्टेंस के लिए यही है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि परिसीमा निकालने के लिए तीनों साइड को जोड़ेंगे, तो तीनों साइड को जोड़ दीजिए, देखिए जितना बोल रहा है आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 12 आ गया, प्रूव हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा इसमें और है क्वेश्चन, ये लास्ट नहीं हो गया, ये प्रूफ करने के लिए तो बोल ही रहा था, साथ साथ बोल रहा है क्या कि यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होगी। तो देखिए कोई भी दो भुजा देखिए, अगर मान लीजिए प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ए बी कितना है 3 और प्लस बी सी कितना है 5 इज इक्वल टू कितना हुआ 8 हुआ। ये ग्रेटर देन है ना किससे, बी सी से, सी ए से, सी ए कितना है सी ए है 4, फिर बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी है 5 और प्लस सी ए है 4 इज इक्वल टू कितना 9। ये ग्रेटर है ना ए बी से, ए बी क्योंकि ए बी कितना है 3 और किसी भी दो साइड का, चलिए ए बी प्लस सी ए कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 7। ये क्या होगा बड़ा होगा ना बी सी से तो बड़ा है, क्योंकि बी सी कितना है बी सी है 5 तो 7 बड़ा होगा, तो प्रूव्ड हो गया ना। अरे त्रिभुज में किसी भी दो साइड का सम तीसरा से तो बड़ा होगा ही, अगर बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज तो फॉर्म ही नहीं करेगा, मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। अगर दो का सम, दो भुजा के लंबाई का सम अगर तीसरा से बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा क्या होगा दो भुजा का, किसी भी दो भुजा का सम तीसरा से बड़ा होगा। चलिए ये प्रूव हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, मतलब तीनों शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, और बोल रहा है ये प्रूफ करिए कि ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज होगा और जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगा 2a के बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज अगर होगा इसका मतलब क्या होगा, तीनों का तीनों भुजा बराबर होगा ना, और बोल रहा है प्रत्येक भुजा 2a के लंबाई 2a के बराबर होगा, मतलब अगर AB अगर होगा 2a तो BC भी 2a और CA भी 2a होगा। चलिए आते देखते हैं कितना नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नहीं 14 नंबर, हमने 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। बोल रहा है सिद्ध करिए कि बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। कोई बात नहीं, समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है ना वो समद्विबाहु होता है। चलिए AB BC CA निकालेंगे, देखते हैं कोई दो बराबर है कि नहीं, अगर बराबर होगा तो समद्विबाहु हो जाएगा। चलिए मान लीजिए पहले 14 नंबर में माना कि A इज इक्वल टू कितना है 0 2, B इज इक्वल टू कितना है 3 1 तथा C इज इक्वल टू कितना है 1 -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करूं AB निकाल लूं। AB इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x1 कितना है 0, x2 कितना है 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये
-3 का स्क्वायर हो गया और +2 -1 1 का स्क्वायर हो गया। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और +1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो गया √10। ठीक है, ए भी हो गया। चलिए बी सी निकाल लेता हूँ। बी सी इज इक्वल टू कितना, अगेन सेम फॉर्मूला x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। आप लोगों को तो याद नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला याद आ जाएगा ना। आज मौसम खराब है तो बादल गरजने का भी साउंड आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इंटरप्ट होगा क्लास। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बीसी निकाल रहा हूँ ना, बीसी तो क्या होगा 3 x1 3 है, x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 कितना है 1 है, तो 1 माइनस और एक माइनस तो है ही का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए 3 - 1 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर और प्लस ये कितना 1 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 4 + 4 8, तो ये हो गया √8। क्या था ए भी कितना था √10 इकाई। इकाई नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग लिख दीजिएगा, लिखना जरूरी है, यूनिट तो कुछ ना कुछ होगा। अब क्या निकाल दूँ, ए भी हो गया, बी सी हो गया, सी ए निकाल दीजिए। सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला सेम x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो सी x1 - x2 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y1 कितना -1 और -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और प्लस -1 - 2 तो -3 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये कितना हो गया √10 इकाई। देखिए कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पर ए बी भी √10 इकाई, यहाँ पर सी ए भी √10 इकाई, मतलब दो साइड बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज का दो साइड बराबर होगा क्या होगा, समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लगा दीजिए, लिखिए यहाँ ए बी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू √10 इकाई। अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु होगा। ठीक है ना, ये चीज प्रूव्ड हो गया। और क्या बोल रहा है, और इसमें बोल रहा है निकालने के लिए क्या बोल रहा है, देखिए आधार की लंबाई प्राप्त करें। अच्छा आधार कौन सा होगा, आधार होगा जो इक्वल नहीं है वो, तथा लिख दीजिए क्यों, देखिए जैसे ये आधार है और ये क्या है इक्वल है, ये और ये मान लीजिए इक्वल है, कितना था ए बी और ए सी इक्वल था, तो ये बी सी, तो बी सी क्या था, बी सी था √8 तथा आधार की लंबाई इज इक्वल टू कितना √8, √8 को लिख सकता हूँ ना क्या 2√2, क्यों 2 2 जा 4 2 जा 8 इकाई, या √8 इकाई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिए हैं, चलिए इसको हटा रहे हूं। फिर भी आप लोगों का कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे भी हो। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 मैंने गलती से 14 के स्थान पर भी लिया था, बता भी दिया था। बोल रहा है क्या 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तीनों शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु का कोऑर्डिनेट त्रिभुज का, और बोल रहा है ये प्रूफ करिए कि ये समबाहु होगा। सम मतलब क्या, सम द्विबाहु जो था इससे पहले वाले क्वेश्चन 14 में, मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा ना वो समद्विबाहु होगा, लेकिन जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा वो क्या होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए तो मतलब यहाँ बोल रहा है ये तीनों भुजा बराबर होगा और जिसका लेंथ क्या होगा 2a की इकाई। चलिए देख ही लेता हूँ ना कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 15 माना कि त्रिभुज ए बी सी के ए बराबर कितना है 2a 4a, बी बराबर कितना है 2a 6a, तथा सी बराबर कितना है
2a प्लस रूट थ्री, 2a प्लस रूट थ्री है और 5a है, दिया हुआ है। दिया हुआ, ठीक है। तो बोले क्या होगा, मतलब ये प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए निकाल लेता हूँ, ए बी पहले निकाल लीजिए। ए बी इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला तो लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, चलिए 2a माइनस 2a, देखिए यहाँ पर a और b में x1 भी है 2a, y1 भी है 2a, ठीक है। तो कितना, और प्लस y1 x1 भी और x2 भी, y1 कितना 4a है और y2 कितना है 6a है, ठीक है, का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस ये कितना 4a माइनस 6a माइनस 2a का स्क्वायर होगा ना। तो माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4a स्क्वायर का 4 का कितना होगा 2, a स्क्वायर कितना होगा a, 2a इकाई। देखिए वहाँ पर एक चीज़ तो दिख रहा है, ये जो बोल रहा था ये समबाहु होगा, ये प्रूफ करिए, और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो, 2a हो। तो यहाँ पर एक भुजा की लंबाई 2a आ गया। चलिए BC निकाल करके देखता हूँ, BC निकालता हूँ। BC कितना है, अगेन फॉर्मूला तो वही लगेगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए x1 कितना है, यहाँ पर 2a है x1 और माइनस x2 कितना है, x2 को ब्रैकेट में रखिए, दो टर्म्स है ना, 2a प्लस रूट 3a, रूट 3a क्या है, रूट 3 के बाहर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसका स्क्वायर, कोई हार्ड नहीं है, ये देख करके डेटा देख करके आप लोग परेशान मत हो जाइएगा। देखिए आराम से आप लिखते चलिए, x1 के स्थान पर 2a, x2 के स्थान पर, x2 में दो टर्म्स है ना इसीलिए माइनस दे करके ब्रैकेट दे दिया, और प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है देखिए तो 6a है ना, और y2 कितना है बोलिए 5a का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पहले ब्रेक करूँ, 2a माइनस 2a और माइनस प्लस माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर ना, और प्लस 6a माइनस 5a कितना हो जाएगा a ना, तो 6 ठो a में से 5 ठो a चला जाएगा तो 1 ठो a बचेगा ना, तो इसका स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2a तो ऐसे कैंसिल, माइनस रूट 3a का स्क्वायर कितना, माइनस रूट 3a का स्क्वायर और प्लस ये a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा। कितना होगा देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर 4 का क्या होगा 2 और a स्क्वायर का क्या होगा a, तो 2a इकाई आ गया ना। मतलब यहाँ तक हम लोग सही है, AB भी 2a आया और BC भी 2a आया। अब निकाल दीजिए CA में भी फॉर्मूला 1 वही, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अरे डेटा कुछ भी हो परेशान नहीं होना, हमें सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला में आप लोग क्या करिए, फिलअप करिए और देखिए सॉल्व करिए, बन जाएगा आराम से, डेटा कैसा भी हो। तो x1 माइनस x1 यहाँ पर क्या है 2a प्लस रूट 3a और माइनस x2 कितना है, x2 है 2a, तो इसका स्क्वायर ना, और प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना 5a और माइनस यहाँ पर कितना y2 कितना 4a का स्क्वायर। यहाँ पर 2a प्लस माइनस कैंसिल कर दूँ क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3a का स्क्वायर प्लस 5a में से 4a गया तो a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये रूट 3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, तो कितना 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, 4 ठो a स्क्वायर ना, तो 4 का कितना 2, a स्क्वायर का कितना है 2a इकाई। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर आ गया ना, तीनों का तीनों साइड क्या हो गया, का लेंथ इक्वल है, तो लिख दीजिए हेंस AB इज इक्वल टू BC और इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू कितना आया 2a आया। प्रूफ क्या था, कुछ था क्या, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए 50 नंबर आप लोग देख लिए, समझ भी गए होंगे,
कॉपी भी हो गया होगा, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 3-4 जो भी क्वेश्चन है सब एक साथ ही कर लेंगे ताकि ट्रायंगल सारा एक वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड हो जाए। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, शायद 35-36 मिनट का वीडियो हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखता हूँ है क्या क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम है। सेम क्या है, डेटा सिर्फ चेंज है। यहाँ बोल रहा है क्या, प्रूफ करना है कि ये 3 वर्टेक्स जो दिया हुआ है ना, 3 शीर्ष बिंदु जो दिया हुआ है, शीर्ष का कोऑर्डिनेट, ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, अभी किए ना। चलिए मान लेता हूँ a इज इक्वल टू कितना बोल रहा है यहाँ 1 और √3 बोल रहा है। b इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 1 और 3√3 बोल रहा है, तथा c इज इक्वल टू कितना 4 2√3। दिया हुआ है a b c, ये तीनों मान लीजिए कि तीनों पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो तीनों बराबर करना है ना। समबाहु त्रिभुज में तो यही है ना, ए बी बी सी और सी ए निकालिए, बराबर हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी बराबर फॉर्मूला अगेन सेम, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो x1 कितना है 1 है, x2 कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है √3 ना, और y2 कितना है 3√3 का स्क्वायर। डेटा कुछ भी हो, रूट में हो, कुछ किसी भी चीज़ में हो, परेशान नहीं होना है, या चाहे वेरिएबल में हो, आप आराम से वैल्यू पुटअप करिए, देखिए सॉल्व करिए, हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस √3 में से 3√3 घटेगा, क्या होगा 3 ठो √3 में से 1 ठो रूट को घटा दीजिए साइन माइनस का, तो 3 ठो √3 में से 1 ठो रूट घटेगा, कितना होगा 2 ठो √3 होगा, लेकिन होगा क्या माइनस में होगा ना, तो कितना हो जाएगा माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4 और इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 3 जा 12, √12 हो जाएगा, है ना। तो √12 को क्या करेंगे इज इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा, तो 2√3 इकाई, है ना। चलिए अभी BC निकाल लेता हूँ। BC इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो याद है आप लोग को, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर BC में लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, BC में x1 कितना 1 है और x2 कितना 4 है, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3√3 माइनस 2√3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अरे माइनस 1 माइनस 4 कितना -3 का स्क्वायर ना, और प्लस 3√3 में से 3 ठो √3 में से 2 ठो √3 घट जाएगा, तो 1 ठो √3 बचेगा, तो इसका क्या स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा √3 का स्क्वायर, सॉरी -3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3, तो कितना हो गया √12 हो गया। √12 इज इक्वल टू कितना, देख लीजिए ना कैसे कर रहा हूँ, 12 को 2 से 4 जा 6 जा, अगेन 2 से 3 जा, तो देखिए 2 पेयर में है ना और 3 अनपेयर्ड है, तो एक 2 निकाल लीजिए तो 2√3, तो यहाँ पर सेम किए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया 2√3 इकाई हो गया। कोई दिक्कत है ना, बहुत ईजी है। तो ए बी बी सी निकाल लिया। अब चलिए सी ए निकाल लीजिए। सी ए इज इक्वल टू कितना, अगेन फॉर्मूला तो पहले लिख लीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पर वैल्यू रख दूँ, 4 x1 4 है, x2 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y1 कितना है 2√3 और यहाँ पर y2 कितना है -√3 का स्क्वायर, तो कितना 4 माइनस 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर ना, और 2 ठो √3 में से 1 ठो √3 घटेगा, तो 1 ठो √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्यों, क्योंकि रूट का मतलब है पावर हाफ, और पावर हाफ का स्क्वायर करेंगे 2 2 कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा √12, इट मीन्स 2√3 इकाई, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए हो गया ना, तीनों बराबर हो गया ना, कितना के बराबर 2√3 इकाई के बराबर हो गया।
अतः त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड क्या है इसका बराबर आ गया। चलिए जल्दी कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तीनों शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। बोल रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये प्रूफ करिए। अच्छा, समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है कि समकोण का भी ऐसा त्रिभुज जो समकोण वाले त्रिभुज का भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है और फुलफिल करता है, और समद्विबाहु का भी। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर भी होना चाहिए, और समकोण का क्या, तो किसी भी दो भुजा के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, तीसरा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हमने पाइथागोरस थ्योरम, को भी प्रूफ करना चाहिए। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कर्ण की लंबाई कितना होगा, 5√10 इकाई होगा। मतलब जो दो बराबर साइड होगा ना, उसके अलावा जो एक थर्ड साइड होगा जो सबसे बड़ा होता है कर्ण, उसका लंबाई भी यहाँ पर बोल रहा है दिखाने के लिए कि 5√10 होगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 17। माना कि त्रिभुज ABC में A इज इक्वल टू कितना है, बोलिए 3 4, B इज इक्वल टू कितना है 8 - 6, तथा C इज इक्वल टू 13 और 9। क्या है ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले तीनों साइड का तो लेंथ निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन होगा या क्वाड्रिलेटरल वाला सम्स होगा, सबसे पहले क्या साइड की लेंथ निकाल दीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। चलिए AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है क्या, x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पर पहले रखे वैल्यू, तो x1 कितना 3 - 8 का स्क्वायर और प्लस 4 - -6 का स्क्वायर, ब्रैकेट चेंज कर दिया क्योंकि एक माइनस तो है ही साथ साथ और एक y2 में भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करिए, 3 - 8 कितना 5 का स्क्वायर ना, तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और प्लस 4 + 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और प्लस 6 + 4 कितना 10 का स्क्वायर 100, मतलब कितना हो गया ये 125 हो गया। 125 को क्या लिखूँ, 125 को लिखता हूँ 5√5 इकाई, क्योंकि यहाँ पर ना 3 5 आएगा तो 2 5 जो पेयर में आएगा उसको एक निकाल दिया और एक 5 रह गया। देखिए ना 5 5 जा 25, 5 जा 125, ए भी निकल गया। चलिए BC निकाल करके देखता हूँ, BC बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वही सेम, x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू कितना है, x1 कितना 8, x1 - x2 कितना 13 का स्क्वायर और प्लस y1 कितना है -6 और -9 का स्क्वायर। तो 8 - 13 कितना होगा, 5 का स्क्वायर ना, -5 का स्क्वायर और प्लस -6 - 9 कितना -15 का स्क्वायर। तो कितना होता है ये, चलिए यहां से करता हूं, इससे चाहिए -5 का स्क्वायर कितना 25 और प्लस -15 का स्क्वायर कितना 225, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। 250 को क्या करेंगे 5√10, ठीक है 5√10 कैसे होगा, यहाँ पर कर लीजिएगा 250 को 5 5 या 25 25 10 जा 250, इतना इकाई। BC हो गया। अब CA निकाल लीजिए, CA इज इक्वल टू फिर से फॉर्मूला वही लगाइए, x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x1 कितना है, x1 है 13 - 3 का स्क्वायर और प्लस 9 - 4 का स्क्वायर,
कितना हो गया 13 माइनस 3 10 का स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया रूट अंडर 125 इज इक्वल टू 5√5 इकाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है ए बी और सी ए बराबर है। तो इस तक ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या ए बी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू कितना 5√5 इकाई है ना। अतः समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु होगा। एक पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, ये भी प्रूफ करना है ना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए यहां पर प्रूफ नहीं रख रहा हूं, दोनों एक साथ लिख दूंगा। समद्विबाहु तो हो गया, तथा किसी दो का स्क्वायर क्या होना चाहिए तीसरा का बराबर, तभी ये समकोण त्रिभुज होगा ना। तो ए बी का स्क्वायर करिए, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना 5√5 का स्क्वायर और प्लस अगेन 5√5 का स्क्वायर। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 125 क्योंकि 5 5 या 25 स्क्वायर से रूट हो जाएगा 25 5 या 105 और ये भी 125। तो कितना हो गया 250 और यहाँ पर BC का भी स्क्वायर निकाल लीजिए। BC का स्क्वायर बराबर कितना है, BC है कितना 5√10। 5√10 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 10 तो 250 इकाई। तो यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है ना कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर बराबर हो जा रहा है बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम को भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर इसके दो साइड का लेंथ भी क्या है, इक्वल है। तो पाइथागोरस को भी इक्वल मतलब ये फुलफिल कर रहा है, पाइथागोरस में भी लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है और दो साइड इक्वल है तो समद्विबाहु। तो लिख दीजिए अतः त्रिभुज समकोण समद्विबाहु है, समकोण समद्विबाहु है। हो गया प्रूफ। यहां पर दोनों चीज दिखाना पड़ेगा। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सेम क्वेश्चन है। 18 में भी समकोण समद्विबाहु ही प्रूफ करना है। नहीं भी करूंगा तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन चलिए आप लोग के साथ प्रैक्टिस कर लेता हूं। चलिए देखिए क्या है, यहां बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में सिद्ध कीजिए कि ये तीन वर्टेक्स दिया हुआ है का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मिलकर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु है। अच्छा ये प्रूफ पूछ रहा है, चलिए देखता हूं कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18। इस चैप्टर का ये लास्ट सम्स है ट्रायंगल रिलेटेड, इसीलिए यहाँ से छोड़ देंगे। और कल के क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड जितने भी सम्स है मतलब 19 से लेकर 25 तक ये हम लोग कर लेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज ABC में A बराबर कितना है बोलिए -2 3, B बराबर 8 3 तथा C बराबर कितना है 6 7 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या करूं, ये भी निकालूं, तीनों साइड तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 -2 माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 माइनस 8 कितना -10 ना, -10 का स्क्वायर और प्लस 0। तो -10 का स्क्वायर कितना होता है √100 इज इक्वल टू 10 इकाई। ठीक है ना। BC चलिए निकाल लेता हूँ, BC का फॉर्मूला तो पहले लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा BC तो x1 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर।
तो 8 माइनस 6 कितना, 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो 20 को क्या लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 5 जा तो 2√5 इकाई। चलिए यहाँ अब क्या देखूँ, सी ए फॉर्मूला तो वही x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हम पुटअप करिए सी ए, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 में माइनस ऑलरेडी है, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 80। तो 80 को क्या लिखेंगे 4√5 इकाई। देखिए यहाँ पर कोई तीनों बराबर है क्या, ये 10 इकाई, ये 2√5 और ये कितना हो गया 4√5, तो ये तो बराबर नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो ये समद्विबाहु तो नहीं है। लेकिन बोल रहा है ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये प्रूफ करने के लिए, तो चलिए प्रूफ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये 10 है सबसे बड़ा, तो ये तो क्या होगा कर्ण होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकाल लेता हूँ, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर पहले निकाल लीजिए कि कितना होगा, BC का स्क्वायर कितना होगा, BC कितना है 2√5 का स्क्वायर और प्लस ये कितना है 4√5 का स्क्वायर, कितना होगा 2 2 जा 4 और √2 का 5 √5 का 2 से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 4 5 जा 20 और प्लस ये कितना 4 4 जा 16 इंटू 5 80, तो कितना हो गया 100 हो गया ना। अच्छा और यहाँ पर क्या AB का स्क्वायर निकाल लीजिए, AB का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ये कितना है 10 का स्क्वायर इट मीन्स 100। तो देखिए BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है AB स्क्वायर, तो करिए अतः BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर ना, AB का स्क्वायर, अतः त्रिभुज ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और ये समद्विबाहु नहीं है तथा यह समद्विबाहु नहीं है, क्योंकि कोई भी दो साइड इसका बराबर नहीं है, तो प्रूव्ड हो गया ना। चलिए आज का क्लास इतना ही रखता हूं, देख लीजिए आप लोग कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आज ट्राइंगल का इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर का जो है फर्स्ट चैप्टर है ना 1A भारतीय वन बिहार बोर्ड के भारतीय वन बुक का ये 1A चैप्टर है, जिसका हम लोगों ने सारा का सारा ट्राइंगल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था आई थिंक कहाँ से था 13 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने किया। 19 से लेकर के 25 तक क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज रिलेटेड है, जो कि हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में करेंगे। चलिए कल मिलते हैं।